दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर ऑन डीसी, एसी एंड डीसी करंट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन होगा एसी करंट क्या होता है। दोस्तों एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। यह एक ऐसा करंट होता है जिसकी दिशा और मान समय के साथ बदलते रहते हैं। ये जो घर होता है, इंडस्ट्री होता है, ट्रांसमिशन लाइन में इसी का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है डीसी करंट क्या होता है। दोस्तों डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। यह हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करता है और इसका होता है वो मैग्नीट्यूड भी कंस्टेंट रहता है। बैटरी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ईवी बैटरी हो गया, सब डीसी पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है एसी और डीसी में सबसे बड़ा अंतर क्या है। दोस्तों एसी जो होता है एसी डायरेक्शन बदलते हैं, जबकि जो डीसी होता है एक ही दिशा में रहता है। ओके दोस्तों, दूसरा है एसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट होता है। डीसी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस के लिए बेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है घरों में एसी करंट ही क्यों दिया जाता है, इसका क्या रीजन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना आसान होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में पावर लॉस बहुत कम होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा है मोबाइल चार्जर चार्जिंग में एसी का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मोबाइल की बैटरी डीसी पर चलती है। चार्जर सॉकेट से एसी लेकर उसे रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है रेक्टिफायर क्या होता है। दोस्तों रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मोबाइल चार्जर, लैपटॉप एडाप्टर, एसएमपीएस में रेक्टिफायर ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है इन्वर्टर क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्टर जो होता है इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। बैटरी डीसी देती है, इन्वर्टर उसे एसी बनाकर फैंस लाइट्स चलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसफार्मर एसी पर क्यों काम करता है। दोस्तों क्योंकि ट्रांसफार्मर को काम करने के लिए चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है जो डीसी में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एसी करंट एक सेकंड में कितनी बार दिशा बदलती है। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और यूएस में 60 हर्ट्ज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है डीसी होता है, डीसी कहाँ उपयोग होता है वो आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो डीसी होता है वो बैटरी का डिवाइसेज हो गया उसमें, मोबाइल एंड लैपटॉप हो गया उसमें, इसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सोलर सिस्टम्स होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों डीसी स्मूथ, स्टेबल और नॉइज फ्री करंट देता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर है। दोस्तों एसी मोटर हाई पावर लोड के लिए बेस्ट होता है, जैसे फैंस हो गया, पंप्स हो गया, कंप्रेसर्स हो गया, और जो डीसी मोटर होता है वो वेरिएबल स्पीड कंट्रोल और हाई टॉर्क एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होता है, जैसे ईवीज हो गया, रोबोटिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर लॉस एसी में कम क्यों होता है। दोस्तों क्योंकि एसी को हाई वोल्टेज में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। हाई वोल्टेज बराबर कम करंट बराबर कम हीट लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी एसी पर क्यों नहीं चल सकती है। दोस्तों क्योंकि बैटरी केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में पुश करती है। एसी में डायरेक्शन बदलता रहता है, इसलिए जो बैटरी होती है करंट स्टोर नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपल क्या है। दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करते समय डीसी पूरा स्मूथ नहीं बनता, उसमें छोटे छोटे एसी कंपोनेंट्स रह जाते हैं, उन्हें रिपल कहते हैं। रिपल हटाने के लिए कैपेसिटर फिल्टर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस करंट से शॉक ज़्यादा लगता है, एसी या डीसी। दोस्तों एसी शॉक ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि एसी मसल्स को लगातार कॉन्टैक्ट रिलैक्स कराता है जिससे कि हाथ चिपक सकता है। डीसी कांस्टेंट पुश देता है लेकिन रिलीज ही आसान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर पैनल एसी देता है या फिर डीसी देता है। दोस्तों सोलर पैनल डीसी प्रोड्यूस करता है, घरों में इस्तेमाल के लिए इन्वर्टर उसे एसी में क्या करता है तो कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वेव फॉर्म कैसे होती है। दोस्तों एसी वेव फॉर्म आपको एसी जो वेव फॉर्म होती है वो सिंसोटियल होती है, साइन वेव होती है, इसी वजह से एसी स्मूथ और एफिशिएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी वेव फॉर्म कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीसी वेव फॉर्म स्ट्रेट लाइन जैसी होती है, कांस्टेंट लेवल होता है इसका। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर्स एसी ही क्यों होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि एसी मोटर पावरफुल, इफिशिएंट और हाई स्पीड कैपेबल होती है। बैटरी डीसी देती है लेकिन इन्वर्टर उसे एसी में कन्वर्ट करके मोटर चलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा करंट लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रांसमिशन के लिए आइडियल है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा एसी हो जाएगा, क्योंकि एसी को हाई वोल्टेज में स्टेप अप करना आसान होता है और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में पावर लॉस कम होता है। ओके, तो दोस्तों कुछ बोनस शॉर्ट समरी फॉर द क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला है एसी, जिसे कि अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। वो डायरेक्शन को क्या करता है तो चेंज करता है। डीसी क्या होता है तो डायरेक्ट करंट होता है, जो कि एक ही दिशा में क्या करता है तो फ्लो करता है। जो घर की सप्लाई होती है वो एसी होती है, और जो बैटरी के डिवाइसेस होते हैं वो डीसी करंट पे काम करती है। चार्जर होता है पहले एसी होता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है डीसी में। ओके, इन्वर्टर होता है पहले डीसी, बाद में उसे कन्वर्ट किया जाता है एसी में। ट्रांसफार्मर ओनली एसी होता है। इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज है। ओके, और ट्रांसमिशन कितना है तो एसी के लिए बेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए डीसी बेस्ट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।